अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद ने उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म हूँ। 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। अनथक मेहनत से पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ का कहना था कि बाहमी तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की वज़ारत दिफा के माबैन अस्करी इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन का मुआहिदा हुआ। मालूमात के तबादले और नौजवानों से मुतालिक अमूर पर MOUs का तबादला। सिफारती पासपोर्ट्स और साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर सदर मिर्ज़ायोफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। सदर मिर्ज़ायोफ शहबाज शरीफ को लेकर हॉल में गए, रहनुमाओं से मुतारिफ करवाया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के उज़्बेकिस्तान में पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम में भी शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से उज़्बेक हम मनसब बख्तियार सईदोफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की पर भी बातचीत। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद। आइन और कानून की बालादस्ती और हुकूमती इक़दाम के खिलाफ तहरीक पर बहस। तहरीक इंसाफ, अवाम पाकिस्तान पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पश्तूनख्वा बिली अवामी पार्टी और दीगर की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सियासी इंतशार रहेगा तब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। महमूद अचकज़ई का कहना है कि आज भी लोगों को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया गया। हर जगह इक़्तिदार की जंग हो रही है। लोगों को तल्ख़ तजुर्बात से तजुर्बा हासिल करना चाहिए। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कठपुतलियाँ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इन्होंने बार बार हमारी जिद्दोजहद रोकने की कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी एहतजाज होता है और ऐवानों में भी। अब ये एहतजाज अदालतों में भी हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट से इलेक्शन PTI जीत गई। अनकरीब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर गायब अरकान की किस्मत का फैसला 10 रोज़ में हो जाएगा। शो कॉज नोटिस पर 3 अरकान ने जवाब जमा करा दिया है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवाकर जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। तरमीम असल नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी पीका कानून में शामिल रही है और इसमें तरामीम करवाई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। कहा, हमें हर चीज़, हर राय, हर ट्वीट और हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से निकलना होगा। हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी PTI के दौर में वालिद और फुफ्फो को गिरफ्तार किया गया। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। प्रैक्टिस प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिलता तो 1973 से अपीलें आ जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमांड। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि पहले दिन से पूछ रहा हूं कि ATC जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है। फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि ऐसे तो आम ऑर्डिनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफा लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं है।
अगर मजिस्ट्रेट किसी मुलजिम की फौज को हवालगी दे तो उस मुलजिम को भी अपील का हक होता है। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। एक मिसाल है कि जमीन वहां से जलती है जहां से आग निकलती हो। जस्टिस मुसरत हलाली बोली, नहीं, वो मिसाल ऐसे है कि तपिश वहां से निकलती है जहां आग हो। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फैसल सदीकी दलाइल जारी रखेंगे। एहसन भवन जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भवन के नाम की मंजूरी दी। वो 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। हिमायत में 14 वोट मिले, 4 अरकान ने मुखालफत की। वोटिंग में 19 अरकान ने शिरकत की, 1 ने राय नहीं दी। एहसन भवन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हारने पर पूरी टीम बदल दें और अंडर 19 को खिला दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्तों का सामना करने वाली टीम को बेहतरीन करार दे दिया। शिकस्त की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी पर डालने से इनकार। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम खिलाई यही बेहतरीन थी। सब सुफियान मुकीम के नाम पर शोर मचा रहे थे। उसने वनडे का सिर्फ 1 मैच खेला। 25 मैच खेलने वाले को सीनियर कह रहे हैं और कहते हैं परफॉर्म नहीं किया। रन्स उन्हीं पड़ेंगे जिन्होंने बॉलिंग की। शाहीन, नसीम और हारिस बेहतरीन बॉलर हैं। ये 3 ना हो तो बाकी कौन है? बाबर आजम के अलावा कौन सी ऑप्शन मौजूद है? साइम के अनफिट होने पर खुशदिल को शामिल किया। उसने 1.5 साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमें पता है कहां पर किस खिलाड़ी को फिट करना है। चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां मैच अफगान टीम ने क्रिकेट सुपर पावर की जमकर धुलाई कर डाली। 325 रन का अपना सबसे बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। अफगान ओपनर इब्राहिम जजरान का लाठीचार्ज। 146 गेंदों पर 177 रन की इनिंग्स खेली। 6 छक्कों और 12 चौकों से मुज़य्यन अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इंग्लिश बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दी। कप्तान हिशमतुल्लाह शाहदी और मोहम्मद नबी ने 40-40 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 41 रन बनाए। इंग्लिश टीम 7 खिलाड़ियों को आउट करने के बावजूद बड़े हदफ से बचने में नाकाम रही। जोफ्रा आर्थर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर नुमाया बॉलर रहे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मुईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। आइंदा बजट के लिए ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका है। इंसानी मुदाखलत कम होने से करप्शन कम होगी। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत मुस्तरद कर दी। तजवीज़ दी कि नई व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। पुर्ज़ाजात की मुकाबली फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालफत। काम माल पर सेल्स टैक्स रियायत न देने की भी तजवीज़। वज़ारत सनअत व पैदावार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। CDA की फाइनेंशियल स्टेटमेंट न बनने पर कमेटी का बरहमी का इजहार। सेनेटर बिलाल मंदखेल ने चेयरमैन CDA के बात करने के अंदाज पर एतराज़ उठा दिया। कहा वो ऑडिट वालों को कह रहे हैं कि आप पढ़ लें, ये कौन सा तरीका है। चेयरमैन CDA ने कमेटी से मुआफ़ी मांग ली। कहा बात करने का अंदाज शायद गलत था, जिस पर माजरत खा हूँ, आइंदा ख्याल रखा जाएगा। कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा आइंदा कोई भी कमेटी में बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा, ना कोई बात काटेगा। आज मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं, आइंदा सख्ती से निपटेंगे। यहाँ बदमाशी या सियासत चमकाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। डिपार्टमेंट मुनाजिम जराइम पर काबू पाने के लिए काम करेगा। ड्रोन सर्वेलियंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। कातिल और ज़्यादती के मुजरिम को पकड़ने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। पंजाब पुलिस से 2258 अफसर और अहलकार फौरी तौर पर CCD ट्रांसफ़र। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला की धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश, कहा कोरिया ने हैदराबाद मीरपुर खास सड़क के बाद सिंध में किसी मंसूबे पर काम नहीं किया। हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करें। कोरियन सफ़ीर ने IT और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए मुआहदे पर दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा की होल्डिंग कंपनी 51% शेयर्स की मालिक होगी। 3 साल में 20 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुआहदा बड़ी कामयाबी, तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लोगों को रोज़गार के बेपनाह मौके मिलेंगे और अस्करियत पसंदी का खात्मा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रोज़ से बर्फबारी, अब तक 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। काला, मोहडन, मालम जब्बा और गिरदनवाह में सफ़ेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात और सुबह के औकात में हल्की बारिश। आज मरी, गलियात, तालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। शुमाली इलाकों में आज लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खतरा है। अलर्ट जारी, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है, ज़बरदस्ती, बेदखली या आबादियाती तब्दीली आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कमीशन के इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के क़याम का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का मुआहदा तय करने पर रजामंद। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रवां हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के दौरान मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर ने तस्दीक कर दी, कहा जुमे के रोज़ ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी, दुनिया के लिए अच्छी खबर आएगी। ट्रंप ने हेल्थ केयर में शफाफियत के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। एलन मस्क की मुलाजमीन से जवाब तलबी की भी तायद। और सिंध हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ा थर फेस्टिवल सहराए थर की पहली मैराथन का इनकाद, 1000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। दिया में घुआड़ ने पहली पोजीशन हासिल की। लड़कों की रेस विवेक खत्री ने जीत ली। फेस्टिवल में सकाफती डांडिया रक्स भी पेश किया गया। घोड़ों और ऊँटों की दौड़ के मुकाबले और म्यूजिकल नाइट का भी इनकाद होगा।